चपेट में एक अस्पताल भी आ गया। 2 दिन से अस्पताल में भरा पानी कम नहीं हुआ, जिसके बाद मरीजों की जान पर आफत आ गई। अस्पताल में कई फीट तक पानी जमा हो चुका था। मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कई मरीजों की हालत नाजुक थी, जो चलकर बाहर आने की हालत में भी नहीं थे, इसलिए स्ट्रेचर के साथ ही मरीजों को बाहर लाया गया। कई लोगों ने मिलकर स्ट्रेचर पर लेटे मरीजों को पानी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। यानी जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्होंने काफी मशक्कत और मेहनत के बाद जो मरीज इन पानी के बीच में फंस गए थे, उन्हें स्ट्रेचर में लेटाकर बड़ी ही सावधानी के साथ बाहर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सका। ये महाराष्ट्र कोल्हापुर की तस्वीरें हैं और कोल्हापुर में जो बाढ़ का पानी है वो अब अस्पतालों तक पहुंच चुका है और ऐसे में जो मरीज हैं, जो इतने ज़्यादा बीमार हैं, जो चलकर भी बाहर नहीं आ सकते, उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर बड़ी ही सावधानी से जो परिवार के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मशक्कत करके उन्हें उस जगह से बाहर निकाला है। तो कोल्हापुर की तस्वीरें किस तरीके से ये बयां करती हैं कि स्थिति वहाँ पर क्या है। वहाँ हर शख्स इस वक्त परेशान है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का मंजर है और ऐसे में उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जो मरीज हैं उनकी तबीयत बेहद ख़राब है और ऐसे में अस्पताल जहां पर पानी घुस गया है वहां पर इलाज अब हो पाना उनका मुमकिन नहीं था। कई जगहों पर जो डॉक्टर हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं अस्पताल में। ऐसे में मरीजों के जो परिजन हैं वो उन्हें बड़ी सावधानी के साथ अस्पताल से बाहर निकालते हुए नजर आए। कोल्हापुर के अलावा सांगली भी बाढ़ से बेबस है। आपको बता दें, यहाँ कृष्णा नदी बांध तोड़कर कई इलाकों तक जा पहुंची और ऐसे में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा नदी का पानी बांध तोड़कर कई इलाकों को अपनी जद में ले चुका है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और पानी के तेज बहाव के बीच आम लोगों की जिंदगी फंस गई है। हालांकि फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि अब तक प्रशासन की तरफ से उन्हें राहत का सामान नहीं पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से वहां खाने की दिक्कत हो रही है। तो लोगों के सामने अब सवाल ये है कि आखिर वो जाएं तो जाए कहां, क्योंकि प्रशासन की मदद उन तक नहीं पहुंची है, राहत का सामान तक उनको नहीं पहुंचाया गया है और इस वजह से खाने की दिक्कत भी लोगों के सामने खड़ी हो गई है। कुछ इलाकों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। लोगों का सब कुछ पानी में बह चुका है, खाने का सामान तक बह चुका है, न सर पर छत बची है और न ही खाने का सामान। और ऐसे में प्रशासन के दावे इन इलाकों में हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने का सामान नहीं है और प्रशासन की टीम इन तक नहीं पहुंची है। तो सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में परिस्थिति काफी विकट बनी हुई है। बारिश हालांकि कल से तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, पानी भरा हुआ है। मैं इस वक्त कृष्णा नदी जो बह के पूरा ओवरफ्लो होके गुंडवानी गांव है, वहां पर जो है आप देखिए इस तरफ की परिस्थिति देखिए। मैं कहूंगा कि ये सामने जो रास्ता है ये पूरा रोड है, रोड सीधा जाता है, सीधा टकारी गांव करके है आगे, वह उस तरफ जाता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आप देखिए, पानी कितनी तेज स्पीड से अभी भी बह रहा है और जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक बारिश 48 घंटों में काफी ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। तो आप देखिए पूरा जो ये एरिया है पूरा पानी से भर गया है। जो गोंडवानी और जो टकारी गांव है उसके बीच का जो संपर्क है वो टूट गया। टकारी गांव उस तरफ है, मतलब आप इसके पार जाएंगे तो टकारी गांव वहां पर है, तो वहां का जो संपर्क है वो टूट गया है। ये जो परिस्थिति है ये सांगली के तमाम इलाकों में इसी तरह की परिस्थिति है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पानी है उसे कम किया जाए, लेकिन जिस तरह से बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है और पिछले 10 दिनों से जिस तरह से बारिश सांगली के डिस्ट्रिक्ट में या फिर इसके अगल बगल के जिलों में हो रही है, उससे कृष्णा नदी पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि जो गांव है ज्यादातर लोगों को गांव से निकाल लिया गया है, उनको रिसीव कर लिया गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग रुके हुए हैं, खाने के लिए कुछ मिल रहा है या फिर जानवर के लिए? नहीं, ये हमें मिला है। अभी आप 4 दिन में कुछ नहीं बोका है। लेकिन फिर आप लोग रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं? ये हमारे जानवर है, गाय भैंस है, इसलिए हम चारा डालने के लिए इधर रुके हैं। हमारे घर के लोग हमें इस्लामपुर में भेजे हैं बोट से। हाँ, तो आप बताइए कितनी मुश्किल हो रही, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ, कहीं जा नहीं सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हम इधर नहीं इसलिए नहीं जाता नहीं। वो हमारा मसरा है, वो गए है, तो हमारे मम्मी पापा उधर गए है, मैं अकेले इधर रहे। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है इस तरह का पानी भरा हुआ है, ऐसा चीजें? डर लगता है, लेकिन क्या करने का, मसरा है, गए है।
उसको कौन देखेगा, चारा कौन डालेगा। जानवरों के लिए खाने होने के मिल रहा है कुछ? आप लोग तो कह रहे हैं आप लोग खाने कैसे रह रहे हैं? गन्ना काट के डालते हैं। गन्ना काट के डाल रहे हैं, उससे काम चल जा रहा है? चला पूरा खेत में पानी में डूबा है, कुछ नहीं है अभी बचा। सरकार की कोई मदद अभी तक मिल पाई है आप लोगों को? नहीं खाने के लिए आया? नहीं कुछ नहीं आया, ऊपर से कुछ नहीं आया। यहाँ का प्रशासन और जिला प्रशासन, गांव के जो पंचायत वगैरह है वहाँ से? नहीं कुछ नहीं आया इधर, कुछ नहीं आया। हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, पलूस की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति देखिए यहाँ पर गाड़ी हम लेके यहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी डूबने का यहाँ पे खतरा है और आगे जिस तरह से कृष्णा नदी का बहाव है उसमें गाड़ी डूब सकती है और इसीलिए ये खतरनाक स्थिति यहाँ पर पूरे गांव में। हालांकि ज्यादातर जो लोगों को है वो बोट से रेस्क्यू करके उन्हें दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने जानवरों को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनका क्या होगा, इसलिए खतरा उन्हें भी जान का है, डर सता रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप देखिए सामने एक घर है, वो देखिए लगभग जो है उसके पिलर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं और इसी तरह की परिस्थिति पूरे सांगली में आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो टकारी गांव है जो कि इससे संपर्क में था, पानी भरने के बाद जो है उसका संपर्क टूट गया है। जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से पानी का बहाव अभी काफी लेवल ऊपर के लेवल तक दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राहत की स्थिति कहीं भी नहीं है। इनका कहना है कि जो राहत है अभी तो उनको नहीं पहुंच पाई, 4 दिन से भूखे हैं और 4 दिन से भूखे उन्हें गुजारना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी राहत इनके तक नहीं पहुंची। और जिस तरह की परिस्थिति है, ये जो स्थिति है सांगली में काफी विकट स्थिति है इस वक्त। तमाम जिलों के आसपास के जिले जो हैं वहां भी काफी विकट स्थिति है और ये स्थिति जब तक बारिश रुकेगी नहीं, पानी निकलेगा नहीं, तब तक इसी तरह की रहने वाली है। कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ दिवाकर सिंह,